Hi everyone, I'm Pramiti. Welcome back to my channel. So today in this session we are going to cover the topic indifference curve. Indifference curve basically two words से मिल बना है, दो वर्ड से बना है, that is your indifference and curve. Indifference means something which is same, that is not different, and curve means graph. So कोई भी ऐसा ग्राफ जो कि कॉम्बिनेशन शो करता है किन्हीं भी टू प्रोडक्ट्स की जिनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, मीन्स चाहे कॉम्बिनेशंस तीन है, चार है, पांच है, कितने भी कॉम्बिनेशंस आपने किसी भी दो गुड्स के बनाए जिनसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है, उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, लेट्स से कोई कंज्यूमर है ऑसवर्ल्ड, ठीक है. अब उसने दो गुड्स कंज्यूम करे, लेट्स टेक इट एज अ चॉकलेट आइसक्रीम. आइसक्रीम और चॉकलेट उसने कंज्यूम किए, उसने इस वे में कंज्यूम किए कि उसने 5 कॉम्बिनेशंस बनाए. एक कॉम्बिनेशन उसने बनाया कि 4 चॉकलेट्स थी, 12 आइसक्रीम्स. बी कॉम्बिनेशन में उसने 5 चॉकलेट्स, 8 आइसक्रीम्स रखी. सी कॉम्बिनेशन में उसने 7 चॉकलेट्स, 6 आइसक्रीम्स रखी. डी में उसने 9 चॉकलेट्स, 4 आइसक्रीम्स एंड ई में 13 चॉकलेट्स एंड 2 आइसक्रीम्स. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे जो उसने बनाए टू कंज्यूम दैट. ओके, अब जितने भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाए हैं ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व, ये सारे कॉम्बिनेशंस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. सेटिस्फेक्शन, देर इज नो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, चाहे वो 4 चॉकलेट्स और 12 आइसक्रीम्स खा ले, चाहे 5 चॉकलेट्स और 8 आइसक्रीम्स खाए, या 9 चॉकलेट्स 4 आइसक्रीम्स खा ले, 7 चॉकलेट्स 6 आइसक्रीम्स खा ले, 13 चॉकलेट्स 2 आइसक्रीम्स. कोई भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस पिक करेगा, उसको जो अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगा. एंड इसमें ऑर्डिनल अप्रोच हम यूज़ करते हैं, दैट इज वी टेल द प्रेफरेंसेस, दैट इज फर्स्ट प्रेफर्ड, सेकेंड प्रेफर्ड, थर्ड प्रेफर्ड, ऐसे. पर इसमें कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट डन. 1 2 3 4 में हम नहीं कर सकते हैं इसमें. सो जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली आप बोल सकते हो एक ग्राफ है जो शो करता है सारे कॉम्बिनेशन किन्हीं भी दो गुड्स के, जिन कॉम्बिनेशंस का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना वो सब सेम है. चाहे ए कॉम्बिनेशन की बात करो, चाहे बी सी डी ई, कितने भी कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं, उन सब की जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है, दैट विल बी सेम थ्रू आउट, नो डिफरेंस. नाउ ये आप ये भी सेम है, ये बेसिकली सिर्फ मैंने नोट्स के लिए यहाँ पे रखा है फॉर राइटिंग योर दिस इन एग्जाम्स. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस. नाउ द नेक्स्ट हेयर यू हैव इज व्हाट इज इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होते हैं? जब दो या ज़्यादा कर्व्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, वो हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है. लेट्स से ये लिया, एक बनाई इंडिफरेंस कर्व, दूसरी बनाई इंडिफरेंस कर्व, थर्ड बनाई इंडिफरेंस कर्व, फोर्थ बनाई इंडिफरेंस कर्व. सो ये सारी इंडिफरेंस कर्व्स को मिला के हमारी ये मैप, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. सो इंडिफरेंस मैप बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स की कलेक्शन, इंडिफरेंस मैप बन जाता है. जैसे ये है, ठीक है. सो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितनी आप रख सको. और जो ये इंडिफरेंस कर्व्स जितनी हाईएस्ट होती है ना, वो उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. मतलब उन्होंने
दो गुड्स थे एक्स और वाई। दो गुड्स ने एक कंज्यूमर, जैसे मैंने बोला लेट्स से ऑसवर्ल्ड है, उसने पहले IC1 बनाई, इंडिफरेंस कर्व एक बनाई गुड एक्स और वाई की, जो उसको ये सारे कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर रही थी। देन उसके बाद उन्होंने अपने दोनों के यूनिट्स को बढ़ा दिया, एक्स के भी वाई को भी। फिर उसके बाद उन्होंने सिमिलरली एक्स और वाई के और द यूनिट्स को दोनों तरफ से बढ़ा दिया। तो इंडिफरेंस कर्व जितनी जितनी हाईएस्ट हो जाएगी, इसका मतलब है जो ये इंडिफरेंस कर्व है ना, इसके पॉइंट जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सेटिस्फेक्शन एक ही प्रोवाइड करेंगे, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा किससे होगा, पिछले वाले कॉम्बिनेशन से। जो इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशंस है ना, उससे ज़्यादा हाईएस्ट जो है सेटिस्फेक्शन वो IC3 की होगी। सो यू कैन से दैट IC3 जो है इंडिफरेंस कर्व थर्ड जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है IC2 से, और इंडिफरेंस कर्व जो 2 है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिफरेंस कर्व 1 से। ओके, सो इंडिफरेंस मैप इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस शेड्यूल। अब इंडिफरेंस शेड्यूल सिंपल है, कब कोई भी इंडिफरेंस और कोई भी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, जितनी भी ऑल कॉम्बिनेशंस, जब हम दो गुड्स की रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन फॉर्म ऑफ टेबल जब कॉम्बिनेशंस दो गुड्स की रिप्रेजेंट करी जाती हैं तो उसको वी कॉल इट एज अ इंडिफरेंस शेड्यूल। और ये जो स्केड्यूल है या टेबल है, इसी की हेल्प से हम आगे प्लॉट करके और इंडिफरेंस जो कर्व्स बनाते हैं, ग्राफ्स कंप्लीट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट बेसिकली जो ये पॉइंट्स है, जैसे एक ये बनाया इंडिफरेंस कर्व, इस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए। ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, इसको हम पॉइंट्स भी बोलते हैं और इनको बंडल्स भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स और बंडल्स है ना, इनको इकट्ठों को, ऑल द पॉइंट्स इन बंडल्स, इनको हम इकट्ठे बोल देते हैं कि इंडिफरेंस सेट। सो यू कैन सी हियर, लेट्स से कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसके पास 2 कॉफ़ीज़ 3 कुकीज़ का एक ये है पॉइंट, एक उसने कॉम्बिनेशन बनाया 2-3 का, दैट इज़ कुकीज़ एंड कॉफ़ी, ठीक है। फिर उसने एक 1 कॉफ़ी एंड 5 इसकी करी कुकीज़ की, देन एक और कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें 4 और 1 का था। मीन जितने भी ये कॉम्बिनेशंस है ना, इनको हम बोलेंगे कि ये बिलोंग करते हैं सिर्फ वन इंडिफरेंस सेट को। दिस इज वॉट यू कॉल इट एज एन इंडिफरेंस सेट। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कॉम्बिनेशंस टुगेदर हम उनको इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक अजम्पशन। अब कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है हमारा ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी। पहले तो ये कहता है कि भाई ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, आप प्रेफर कर सकते हो गुड्स लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट आप कार्डिनल नंबर्स से इसको आप नहीं कर सकते हो रिप्रेजेंट, या कार्डिनल नंबर्स में आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, इसको इजीली कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन को। सो दैट इज़ वाई इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल, सो दैट इज़ वाई जो ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस हैं वो जैसे रैंक करना उनको, दैट इज़ मोर ईजी देन दैट ऑफ द कार्डिनल। सो इसलिए इसकी ऑर्डिनल अप्रोच है। नेक्स्ट इज कि कंज्यूमर ये बिलीव करते हैं, एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, उसका मेन मोटिव अपना सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज करना है अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को, दैट इज़ ऑल। और वो बहुत समझदार इंसान है, कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है। देन हम ये भी एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ग्राफ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही जगह है, राइट, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यही 2 एक्सिस पे हम गुड्स को है जो अपना कर सकते हैं, हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर 2 से ज़्यादा रखेंगे तो दैट वुड बी वेरी हॉच पॉच, तो वो समझ में ही नहीं आएगा।
इसलिए इजी क्लियर रिप्रेजेंटेशन के लिए, इजी एक इंटरप्रिटेशंस के लिए डेटा के, हमें सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को एक टाइम पे कॉम्बिनेशन हम अपने उसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे, एंड देयर शुड बी ओनली, दैट इज़ वाई टू गुड्स. थर्ड वन इज कंज्यूमर. हम ये ज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर को प्रॉपरली अवेयरनेस है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसका साइज, सब कुछ जो भी उसका मार्केट में है, ही इज़ फुली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट इज कंज्यूमिंग. नेक्स्ट प्राइस जो है अगेन दोनों का ऑलरेडी गिवन है, क्लियर. एंड देन द टेस्ट इनकम हैबिट्स जो है कंज्यूमर के वो सेम है, दे आर कॉन्स्टेंट. देर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट प्रेफरेंसेज एंड द हैबिट्स ऑफ ए कंज्यूमर, ये भी एज्यूम करा जाता है इसमें. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो प्रेफरेंसेज हैं वो ट्रांजिटिव है. प्रेफरेंसेज ट्रांजिटिव है मतलब मैं कहूँ मुझे मैंगोज ज़्यादा पसंद है बनाना से, ठीक है, और बनानाज मुझे ज़्यादा पसंद है कीवी से, तो अल्टीमेटली मैं ये भी कह रही हूँ कि मुझे मैंगो ज़्यादा ही पसंद है ना कीवी से भी, राइट. सो इन शॉर्ट आपने ये कॉन्सेप्ट मैथ में पढ़ा होगा. अगर मैं बोलूँ ए इज़ बिगर देन बी और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ए सी से भी बड़ा होगा, राइट. सो यही एक ट्रांजिटिव अप्रोच है, दैट इज ऑल एक कंज्यूमर की. नाउ दिस इज बेसिकली इज योर द ग्राफ विद द टेबल स्केड्यूल है, आपका ग्राफ अवेलेबल है अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन हियर. सो इसमें एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आई हैव टू एक्सप्लेन विच इज़ योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलते हैं? चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर ने अगर अपना, जैसे हम यहाँ पे दो गुड्स की बात करते हैं ना, कि कोई कंज्यूमर दो गुड्स कर रहा है और दो गुड्स की कॉम्बिनेशन है. अब हो सकता है वो एक चॉकलेट से उसने बोला भी नहीं मुझे एक और चॉकलेट का यूनिट चाहिए, उसके लिए मैं 8 यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ठीक है, एक यूनिट चॉकलेट के बदले. तो इट मीन्स 8:1 विल बी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज ऑल. सिमिलरली उसने बोला मेरे को 2 से 30 यूनिट्स करने हैं चॉकलेट के एंड मैं खुशी खुशी 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर देती हूँ, ओके. तो इसमें हम क्या बोलेंगे? 4 सेक्रीफाइस पहले आता है, गेन बाद में आता है. सो सेक्रीफाइस रेशियो गेन, सेक्रीफाइस 4 का किया ताकि वो गेन कर सके एक गुड चॉकलेट का. सो दिस इज़ वॉट योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़, कि कोई कंज्यूमर अगर कोई एडिशनल यूनिट गेन करेगा तो उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा दूसरा प्रोडक्ट. अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ा जाएगा, जो कि हमें करना ही नहीं है. हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम रखना है. सो उस पर्पज़ के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि कुछ गेन करने के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now comes to the feature properties of indifference curve. We also call it as the features of indifference curve. सबसे पहले तो ये स्लोप डाउनवर्ड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो कुछ फीचर्स हैं प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की. सो हम बोलते हैं कि जो है इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब ये क्यों करता है? वी जस्ट लर्नड कि गेन करने के लिए कोई भी यूनिट को और हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है कुछ यूनिट्स को दूसरे प्रोडक्ट की, राइट. अगर मैं बोलूँ मैंने चॉकलेट की एक और क्वांटिटी ऐड करनी है तो मुझे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा आइसक्रीम्स का. तो बिकॉज वी आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग टू गेन समथिंग, दैट इज़ वाई हमारी ये डाउनवर्ड स्लोप करती है. नेक्स्ट इज कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ रीजन. उसका रीज़न क्या है? दैट इज़ अगेन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो वो हमेशा डिमिनिश करता जाएगा. अब वो डिमिनिश मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे डिमिनिश करेगा? आई विल एक्सप्लेन यू. लेट्स से कॉम्बिनेशंस थे
A B C D, ठीक है, चॉकलेट्स थी, देन यू हैड आइसक्रीम्स 1 2 3 4, आइसक्रीम्स पहले 16 थी, फिर 8 कर दी, फिर 6 कर दी, फिर 4 कर दी। ओके हाँ, अब वी आर सेइंग लेट्स से 2 कर दी बाद में, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन। सो सबसे पहले सेक्रीफाइस हमने क्या किया, आइसक्रीम की जो यूनिट्स थी 16 से हम 8 पे आ गए, तो कितना चेंज आया 8 का। तो रेशियो कितनी यूनिट्स हमने चॉकलेट की बढ़ाई, गेन कितना करा 1। उसके बाद 8 से 6 पे आए, दैट इज़ योर सॉरी आई हैव टेकन इट रॉन्ग, यहाँ पे 4 आएगा एंड देन हियर इज़ 2। देन उसके बाद फ्रॉम 8 to 4 गए, तो इसका मतलब 4 रेशियो 1, बिकॉज 1 हमने गेन किया, 4 हमने सेक्रीफाइस करी। उसके बाद 4 से हमने सीधा सेक्रीफाइस करी 2 और गेन किया 1। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो बोलता है क्योंकि वो डिमिनिश हो रहा है, इट्स डिक्लाइनिंग, जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो डिक्लाइन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। इसके कारण हमारा जो ग्राफ है वो भी कॉन्वेक्स शो करता है। 2 एक्सेप्शंस ज़रूर हैं इसमें, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है या फिर एल शेप्ड कह दो या राइट एंगल शेप कह दो, वो केस होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, और यहाँ होता है परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, दैट आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वी हैव लर्नड दिस बिफोर ऑल्सो इन योर इंडिफरेंस मैप। तो मैप में जितना बड़ा लेवल ऑफ आपका ये आता है, जितना बड़ा हायर होगा इंडिफरेंस कर्व, उतना ही ज़्यादा आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व की ज़्यादा होगी देन द पिछले वाले की। पिछले वाले से ज़्यादा जो सबसे ऊपर वाला है ना, उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगी पिछले वाले की कंपैरेटिवली। ओके, अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, जो मतलब इन शॉर्ट आप कह दो, जो राइट में जितना राइट में होगा ना जो भी इंडिफरेंस कर्व, उसकी ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। अब ये बेस है मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ऊपर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब, मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो ये बोलता है दैट अ रेशनल कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा ज़्यादा गुड्स को देन दैट ऑफ द लेस। ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, जैसे मैं बोलूँ चॉकलेट और आइसक्रीम, एक कॉम्बिनेशन में 5 और 8 है, एक कॉम्बिनेशन बनता है हमारा 4 और 9 का, इसमें टोटल हो गए 13, लेट मी चेंज इट टू 6, एंड इसमें हो गए 6 + 9 दैट इज़ 15। इट मीन्स जो ये बी वाला कॉम्बिनेशन है ना, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हैं, मोर यूनिट्स आर देयर एज कम्पेयर टू द ए, एज कम्पेयर्ड टू ए। तो इट मीन्स ये बी वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा बाय द कंज्यूमर देन दैट ऑफ द ए। और यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलती है कि जिसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन में गुड्स होएंगे ना, कंज्यूमर वही उठाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वांटिटी नज़र आती है, ज़्यादा यूनिट्स नज़र आते हैं, और इस कारण हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा उसका ही होता है। नेक्स्ट इज कि दोनों इंटरसेक्ट कभी आपस में नहीं करते हैं। अब ये इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। कट क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न यही है, इंडिफरेंस कर्व वाला। हमने अभी यही पढ़ा कि जो 2 इंडिफरेंस कर्व्स हमने लगाई है ना, जो राइट वाली इंडिफरेंस कर्व होगी ना, सबसे राइट में, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट, उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होगा बाकी वालियों से। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी यहाँ पे आके, तो इट मीन्स यहाँ पे आके तो एक कॉम्बिनेशन दोनों का सेम ही लेवल ऑफ प्रोवाइड कर रहा है सेटिस्फेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे जो उसका रूल है, इंडिफरेंस मैप का जो रूल है, उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए ये अप्लाई नहीं होता। और आगे आगे आके जो इंडिफरेंस कर्व 2 थी, उसका बल्कि पीछे पीछे आने शुरू हो जाती है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम शो कर देता है। तो ये सब जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस मैप से,
इसके कारण जो इंडिफरेंस मैप का मतलब है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं दो इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो आपस में। लास्ट दिस फीचर और द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कि कभी भी वो एक्सिस को टच नहीं करती। एक्सिस को टच करना मतलब जो भी लाइन एक्सिस को टच कर रही है, लेट्स से मैंने अगर ऐसे बनाया तो मतलब ये यहाँ पे टच कर रही है कि यहाँ पे जो गुड एक्स है वो ज़ीरो है और सारी क्वांटिटी दूसरे की परचेज कर ली है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों गुड्स का होना ज़रूरी है। बोथ गुड्स आर रिक्वायर्ड, बोथ गुड्स, चाहे एक क्यों ना हो उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी, लेकिन एटलीस्ट एक तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। ओके, सो एटलीस्ट 1 यूनिट इज रिक्वायर्ड ऑफ ईच गुड। सो एक्सिस कभी भी टच नहीं कर सकता है, मतलब इंडिफरेंस कब कभी भी टच नहीं कर सकता एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को, ना एक्स को ना वाई को। नाउ द लास्ट एज आई टोल्ड यू कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में होता है। सो जो सब्स्टिट्यूट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसकी वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, और जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी एल शेप कह दो, राइट एंगल शेप कह दो, उनकी वो बनती है शेप। ओके, एंड इट इज जस्ट इन केस ऑफ दीज टू गुड्स ओनली। अब इसमें स्ट्रेट लाइन क्यों आती है? बिकॉज जो MRS है ना वो कांस्टेंट है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इन गुड्स का, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो हमेशा इट्स रिटन हियर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सच गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट्स वाई द स्ट्रेट लाइन होती है। एंड इन केस ऑफ परफेक्ट, सो नाउ इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जो इसका शेप है दैट इज ऑलवेज राइट एंगल्ड, या आप इसको बोल सकते हो एल शेप आती है हमेशा। वो क्यों आती है? बिकॉज इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज ऑलवेज ज़ीरो। बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन। अब इसमें चेंज इन सेक्रीफाइस गेन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं बोल लूँ कि मैंने लेफ्ट शूज़ एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है तो मैं राइट शूज़ 3 दे देती हूँ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। या मैं 2 दे देती हूँ, नहीं पॉसिबल, बिकॉज मैं कोई भी इंसान अकेला लेफ्ट शूज़ पहन के थोड़ा निकल जाएगा, या अकेला राइट शूज़ पहन के थोड़ा कहीं ना कहीं निकल जाएगा। दोनों शूज़ चाहिए जाने के लिए, अकेला एक पहना भी हम जा रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। कुछ सेक्रीफाइस गेन कॉन्सेप्ट है ही नहीं है इसमें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ही ज़ीरो है, बिकॉज दोनों आर रिक्वायर्ड इक्वली। सो दैट इज़ वाई ये एल शेप्ड है। एंड नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल right now, and till then, bye bye.